प्यारे बच्चों, हिंदी की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं की विषय हिंदी के अंतर्गत कवि गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित उनकी कविता सहर्ष स्वीकारा है का के काव्यांश संख्या 2 और काव्यांश संख्या 3 का अध्ययन करेंगे। इसके ठीक पहले हमने काव्यांश संख्या 1 का अध्ययन किया। उसमें अध्ययन से पूर्व हमने आपको कुछ बातें बताई कि गजानन माधव मुक्तिबोध जी लंबी कविताएं देने के में अग्रणी होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी कुछ छोटी कविताएं भी, छोटे काव्य संग्रह भी प्रस्तुत किए। उन काव्य संग्रहों में भूरी भूरी खाक धूल जो उनका काव्य संग्रह है, उस काव्य संग्रह से ली गई सहर्ष स्वीकारा जैसी कविता आपके इस पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। सहर्ष स्वीकारा कविता की काव्यांश संख्या 1 के अध्ययन के उपरांत हम काव्यांश संख्या 2 और 3 का आज अध्ययन करेंगे। तो काव्यांश संख्या 2 और 3 दोनों, काव्यांश संख्या 2 और काव्यांश संख्या 3, इन दोनों के अध्ययन के दौरान हमें देखते हैं कि कवि मुक्तिबोध जी उसी अव्यक्त प्रेमी, अज्ञात, अनाम, बेनाम, अज्ञेय प्रिय की तरफ कि कवि किस प्रकार से उस अपने प्रिय को याद कर रहा है जो कि उसकी दिवंगता माँ हो सकती है, उसकी पत्नी हो सकती है या फिर उसकी प्रेयसी हो सकती है। उसी दिवंगता, उसी अज्ञात प्रेमी की खोज में कवि कहता है, पंक्तियाँ एक बार हम पढ़ते हैं। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। भीतर वह, ऊपर तुम, मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। काव्यांश संख्या 2 यहीं पर समाप्त होता है। काव्यांश संख्या 3, सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुवीय अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं उसी में नहालूं मैं। ये कवि की कल्पना है, कवि का अपना विचार है कि झेलूं मैं उसी में नहालूं मैं। हे प्रिय, कवि कहता है उस अपने अज्ञात प्रिय जिसका उसके जीवन पर बड़ा ही उपकार रहा है, वो उसका सदैव ऋणी रहा है। उस ऋण को उतारने के क्रम में कवि कहता है कि हे प्रिय, मैं आपके इस उपकार को किस प्रकार से अपने में आत्मसात करो, कैसे पश्चाताप करता है। कहता है जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, न जाने कौन सा रिश्ता, जन्मों जन्मों का रिश्ता। कवि कहता है कि वो उस प्रिय के साथ उसका न जाने किन जन्मों का रिश्ता है, कौन सा ऐसा नाता है, कौन सा ऐसा बंधन है जिसमें आज तक वो दोनों बंधे हुए हैं। कौन? वो अव्यक्त प्रिय, दिवंगता माँ या फिर पत्नी या फिर उसकी प्रेयसी। जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है, दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। ऐसा कवि कहता है कि उसके अंदर न जाने, उसके हृदय में, दिल में न जाने ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं मीठे पानी का सोता है। अर्थात प्रेम का एक बहाव है, प्रवाह है, मीठे पानी का अनंत स्रोत उसके अंदर, अक्षय स्रोत उसके अंदर विद्यमान है। वो उस अक्षय स्रोत से, प्रेम के अक्षय स्रोत से, प्रेम के निर्झर झरने से सदैव जब जब उसके प्रेम को जितना भी उड़ेलता हूँ, अर्थात उसको जितना भी पलटता है, उसको बाहर करने की कोशिश करता है, अक्षय स्रोत, प्रेम के अक्षय स्रोत से जितना ही उस प्रेम को उड़ेलना चाहता है, बाहर करना चाहता है, वो प्रेम फिर से भर भर फिर आता है, फिर से उसकी पुनरावृत्ति हो जाती है, फिर से वो पात्र पूरी तरह से भर जाता है। अर्थात कवि के कहने का अर्थ है कि अपने प्रिय को यदि वो भुलाना भी चाहता है, वो अपने हृदय से उसको निकालना भी चाहता है, तब भी उसका प्रेम इतना प्रगाढ़ है, उसके प्रिय का उस कवि के प्रति इतना प्रेम है कि यदि कवि अपने प्रेम को उस अव्यक्त प्रेमी से अलग भी करना चाहता है, तब भी उसका प्रेम फिर से और भी प्रगाढ़ हो जाता है। कवि कहता है कि मुस्काता चांद यूं धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वो चेहरा है। हे प्रिय, जिस प्रकार से
मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है, मेरे ऊपर आपका खिलता हुआ वह चेहरा। कौन सा चेहरा? अर्थात वह अद्वितीय सौंदर्य, मेरे ऊपर आपका खिलता हुआ वह चेहरा, उसी प्रकार से मेरे पूरे चेहरे को आप प्लावित किया है, घेरे हुए है, ढके हुए है, जो जिस प्रकार से मुस्काता चांद धरती पर रात भर, जिस प्रकार से चंद्रमा की चांदनी, चंद्रमा अपनी पूरी चांदनी के द्वारा पृथ्वी पर रात भर मुस्कुराता हुआ पृथ्वी को अपनी गोद में लिए रहता है, पूरी पृथ्वी को अपनी चांदनी के द्वारा आच्छादित किया रहता है, ठीक वैसे ही मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वो चेहरा है। उसी प्रकार से हे प्रिय, हे अव्यक्त प्रिय, आपका भी वो मुस्कुराता हुआ चेहरा हमें सदैव अपने में परिवेशित किया रहता है, आच्छादित किया रहता है। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। कवि कहता है कि आप हमें दंड दो, दंड मतलब सजा दो। कौन सी सजा? तुम्हें भूल जाने की। तुम्हें किसकी तरफ? उस अव्यक्त प्रिय की तरफ, दिवंगता माँ या फिर पत्नी या प्रेयसी। हे प्रिय, तुम्हें भूल जाने की, मैंने तुम्हें भुला दिया, अर्थात आपने मेरे जीवन में बहुत ही उपकार किए, मैं आपका ऋणी हूँ, फिर भी आपने मेरे जीवन में मैंने वो गलती कर दी कि तुम्हें भूल जाने की। मैंने आपके उपकार को, मैं अब कृतज्ञ न रहकर कृतज्ञ बन गया। ऐसे में तुम्हें भूल जाने की मुझे कठिन से कठिन सजा मिले, मैं ये चाहता हूँ, ये मेरा प्रायश्चित होगा। कवि कहता है तुम्हें भूल जाने की, सचमुच वास्तव में, ये कहीं बनावटी नहीं है, वास्तव में आप मुझे दंड दो, भूलूं मैं स्वयं को भूल जाऊं, मैं अपने आप को भूल जाऊं, ऐसी सजा आप हमें दो। दक्षिण ध्रुवीय अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं। कवि कहता है कि आप हमें ऐसा दंड दो कि हम अंधकार में प्रवेश कर जाएं, और अंधकार के लिए यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया। दक्षिण ध्रुवीय अंधकार अमावस्या, दक्षिण ध्रुवीय प्रदेशों में पाया जाने वाला अमावस्या के समान गहन अंधकार, अच्छा, अर्थात दक्षिण ध्रुवीय प्रदेशों में जो काली रात होती है, उस रात के सदृश, उसी के जैसे, और अमावस्या और पूर्णिमा तो अमावस्या की काली रात, ऐसी अमावस्या के गहन अंधकार में मैं पूरी तरह से डूब जाऊं, अर्थात मेरा जीवन पूरी तरह से अंधकार में हो जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि तुम्हें भूल जाने की मुझे दंड मिले, मैंने आपको भुला दिया, इसका दंड, इसका प्रायश्चित, इसका पश्चाताप मेरा यही होगा कि मैं दक्षिण ध्रुवीय प्रदेशों में, अर्थात गहनता का सूचक ये शब्द है दक्षिण ध्रुवीय, अर्थात इतनी काली रात, अंधेरी रात की जीवन बिल्कुल भयावह हो जाए, जीवन में आगे उजाला ही उजाला ना दिखाई दे, प्रकाश की कोई किरण ना दिखाई दे। ऐसे में कवि कहता है कि दक्षिण ध्रुवीय अंधकार अमावस्या के सदृश ऐसे गहन अंधकार में मेरा जीवन पूरी तरह से डूब जाए, और ऐसे गहन अंधकार में मैं शरीर पर, चेहरे पर और अंतर में पालूं। अंतर मतलब हृदय में, मैं उस गहन अंधकार में पूरी तरह से मेरा शरीर उस गहन अंधकार में प्रवेश कर जाए, जिससे वो गहन अंधकार मेरे पूरे शरीर पर आ जाए, चेहरे पर आ जाए, और पूरी तरह से मैं उसे आत्मसात कर लूँ। अंतर में पालूं मैं, मतलब हृदय में मैं उसे आत्मसात कर लूँ। झेलूँ मैं, झेलना, बर्दाश्त करना, सहन करना, मुसीबतों का सामना करना, कठिनाइयों का मुकाबला करना। ऐसे में कवि कहता है कि मेरे जीवन में, जब मेरा जीवन अंधकार में हो जाएगा, आपका मेरे ऊपर कोई उपकार नहीं रह जाएगा, आप मेरे ऊपर अपना वरद हस्त नहीं रखोगी, तो ऐसे में मेरा जीवन जो झंझावातों में पूरी तरह से तब्दील हो गया होगा, ऐसी कठिन परिस्थितियों को भी मैं झेलूं, और उसको झेलते हुए, उससे जीवन निर्वहन करते हुए, उसी में मैं पूरी तरह से नहा लूँ। पूरी तरह से नहाना, उसी में नहा लूँ, पूरी तरह से मैं उस गहन अंधकार में डूब जाऊं। इस तीसरे पद्यांश के अंतर्गत आप देखेंगे, सचमुच मुझे दंड दो, यहाँ से लेकर झेलूँ मैं उसी में नहा लूँ। यहाँ पश्चाताप के आंसू हैं। कभी स्वयं पश्चाताप करता है कि मुझे इतना कठिन से कठिन गहन अंधकार, और वो भी दक्षिण ध्रुवीय गहन अंधकार, अमावस्या के सदृश गहन अंधकार, इसका मतलब यहाँ पर कवि के द्वारा वास्तव में पश्चाताप के आंसू गिराए गए हैं। वो कवि का आत्मबोध है, आत्मकथन है। अब आप देखेंगे कि कुछ यहाँ पर काव्यगत सौंदर्य के रूप में, जैसे कि काव्यांश संख्या 2 और काव्यांश संख्या 3, अगर दोनों का एक साथ हम काव्यगत सौंदर्य निकालते हैं, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि पूरा का पूरा पद्यांश किसमें लिखा गया? आत्मकथात्मक शैली में।
कौन सी शैली? आत्मकथात्मक शैली और वर्णनात्मक शैली में पूरा का पूरा विवरण दिया गया। यहाँ पर कवि स्वयं की आत्मकथा को ही प्रस्तुत कर रहा है। दूसरी बात, भाषा बिल्कुल सरल है, सहज है। पूरा का पूरा काव्य मुक्त छंद, छंद का कोई बंधन नहीं है। लय तुल ताक यति गति विराम आरोह अवरोह का पूरा बंधन से मुक्त रचना है, अर्थात ये मुक्त छंद की रचना है। फिर भी मुक्त छंद की रचना होते हुए भी इसमें गतिशीलता बनी हुई है। आगे क्या हो रहा है, आगे क्या हो रहा है, ये काव्य ठहरा नहीं है, इस काव्य में भी प्रवाह दिख रहा है। इसके आगे के क्रम में देखेंगे तो भर भर फिर, पहला मिला हमको भर भर फिर, इसमें आप देखेंगे कि हमको भर भर जहाँ पर है इसमें पुनरुक्त प्रकाश, और यदि हम भर भर फिर को एक साथ पढ़ लेते हैं, भर भर फिर यहाँ पूरा, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार दिखाई देता है। यदि हमने भर भर कहा तो पुनरुक्त प्रकाश, और यदि हमने कहा भर भर फिर तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार, क्योंकि यहाँ पर र वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई। दूसरे अलंकारों के दूसरे क्रम में, दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रश्नालंकार का प्रयोग किया गया है। दिल में क्या झरना है, कौन सा अलंकार? प्रश्नालंकार। दिल में क्या झरना है, प्रश्नालंकार का प्रयोग। और मीठे पानी का सोता है, यहाँ पर संदेह अलंकार का प्रयोग। वो मीठ ऐसा लगता है जैसे मीठे पानी का सोता हो, मीठा पानी का सोता मतलब संदेह अलंकार यहाँ पर प्रयोग किया गया। मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही चेहरा वह खिलता वो चेहरा। यहाँ वह मुस्काता चांद ज्यों, ज्यों का प्रयोग ज्यों धरती पर रात भर, उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया। उत्प्रेक्षा अलंकार। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की, दक्षिण ध्रुवीय अंधकार अमावस्या। दक्षिण ध्रुवीय अंधकार अमावस्या, यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग किया। दक्षिण ध्रुवीय अंधकार अमावस्या, इस पंक्ति में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया। शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में। अब आप यहाँ देखेंगे कि अंतर यहाँ तक इस पूरी पंक्ति में र वर्ण की आवृत्ति बार बार होने से शरीर, चेहरे, अंतर, इनमें र वर्ण की आवृत्ति बार बार होने से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया। इस तरह से आप देखेंगे पूरे काव्यांश में पश्चाताप के बिंदु दिखाई दिए। अपने अव्यक्त प्रेमी से कवि कितना प्रेम करता है, काव्यांश में पूरी तरह से उद्धृत है। काव्यांश में ये चीज़ बिल्कुल निकल कर बाहर आती है कि कवि अपने उस प्रेमी से, उस प्रिय से, अव्यक्त प्रेमी से कितना अथाह प्रेम करता है, इसकी गहराई यहाँ पर दिखाई दी। ज्यों और त्यों का इतना सुंदर प्रयोग यहाँ पर कवि ने किया है कि कविता और भी प्रवाहमयी हो गई और इसके प्रभाव में चार चांद लग गया। इस प्रकार से आप देखेंगे कि काव्यांश संख्या 2 और काव्यांश संख्या 3 यहाँ पर हमारा पूर्ण होता है। काव्यांश संख्या 4 इसकी अगली कड़ी के रूप में। तब तक के लिए धन्यवाद।